A very good morning to all my dear friends. Welcome once again in my YouTube channel, Balvinder Study Circle. My dear friends, as I discussed already with you people the four fundamental rights of the Indian Constitution. In my last lecture, I discussed the right to freedom of religion, Article 25 to 28. Now, today I will discuss the fifth fundamental right, that is educational and cultural right. The educational and cultural rights, Article 29 to 30 of the Indian Constitution. Now, first we will discuss Article 29 of the Indian Constitution. So, Indian Article 29 says any section of citizens, that is minority as well as majority has the right to protect or conserve their culture, script, and language. Culture, script, and language. So, आर्टिकल 29 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस दिए गए हैं कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन मीन्स माइनॉरिटी एज वेल एज मेजॉरिटी, नॉट ओनली माइनॉरिटीज, नॉट ओनली मेजॉरिटी. ओके, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इसको डिफाइन नहीं किया गया है. ये टर्म जो है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट ने इस टर्म को डिफाइन किया कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन मीन्स कि इसमें माइनॉरिटीज भी आते हैं और मेजॉरिटीज भी आती हैं. एंड हैज़ द राइट, उनके पास राइट है अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने का, अपनी लैंग्वेज और अपनी स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट करने का. ओके, और ये जो माइनॉरिटी है, जो टर्म माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी में आपके बोथ आते हैं, लिंग्विस्टिक एज वेल एज linguistic minority and religious, both. ठीक है, तो माइनॉरिटीज में आपका लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी आएगा और रिलीजियस माइनॉरिटी भी आएगा. ये रिमेंबर, इसी तरह से क्वेश्चंस आपको जो है पुट किए जाते हैं एग्जाम्स में. ओके, लिंग्विस्टिक, और इसमें प्रोविजंस दिया गया है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स, नॉट ओनली फॉर माइनॉरिटीज, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स के लिए विच कंसिस्ट बोथ माइनॉरिटी एज वेल एज मेजॉरिटी. और minorities means linguistic as well as religious minority. and also इसी आर्टिकल के अंदर प्रोविजन है, नो पर्सन shall be denied admission in state run or state aided educational institutions on basis of religion, caste, language. On basis of religion, caste, and language, race, or any of them.
ठीक है, रिलीजन बेस, कास्ट बेस, लैंग्वेज बेस, रेस बेस, इन किसी भी बेसिस पे किसी भी इंडिविजुअल को जो है एडमिशन के लिए मना नहीं किया जा सकता। किसी भी स्टेट रन इंस्टीट्यूट, वो जिसको स्टेट कंप्लीटली वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो स्टेट के अंडर हैं, जहाँ जिनको स्टेट रिकॉग्नाइजेशन प्रोवाइड कर रही है, ओके, जात पात कास्ट के बेसिस पे, लैंग्वेज बेसिस पे उनकी एडमिशन जो है उनको डिनाई नहीं की जा सकती है फॉर बोथ, for any section of citizens, for minority as well as majority people. Okay, so we can say that under Article 29, there is a provision of any section of citizens, that is for minority as well as majority, linguistic as well as religious minority. Clear? So ये था provision हमारा Article 29 of the Indian Constitution में for the सिटीजन ऑफ इंडिया। और ये जो आर्टिकल 29 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो प्रोविजंस हैं ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए ही अवेलेबल हैं, नॉट फॉर नॉन सिटीजन्स के लिए। ओके, नॉट फॉर नॉन सिटीजन्स के लिए। नाउ नेक्स्ट इज आर्टिकल 30। नाउ नेक्स्ट इज आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 30। सो आर्टिकल 30 डील्स विद right of minorities, right of minorities to establish and administer educational institution ठीक है। दैट मीन्स अंडर आर्टिकल 30 इट इज द राइट ऑफ द माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज मीन लिंग्विस्टिक एज वेल एज लिंग्विस्टिक एज वेल एज रिलीजियस माइनॉरिटी। यहाँ पे एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स का प्रोविजन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ माइनॉरिटीज का ही प्रोविजन है, ये याद रखिएगा। अंडर आर्टिकल 30 दिस इज द प्रोविजन ऑफ ओनली फॉर द माइनॉरिटीज। और ये जो टर्म माइनॉरिटी है, ये जो टर्म है माइनॉरिटी, इट इज नॉट डिफाइंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। एक कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइंड नहीं है, इट इज डिफाइंड बाय द जुडिशरी। ओके, सो जैसे अपने आर्टिकल 29 में डिस्कस किया कि जुडिशरी के अकॉर्डिंगली माइनॉरिटीज वहां पे लिंग्विस्टिक एज वेल एज रिलीजियस माइनॉरिटी, बट यहाँ पे सिर्फ प्रोविजन है माइनॉरिटीज के लिए, ना कि सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स। क्लियर? और क्या उनके पास राइट है कि वो अपना एजुकेशनल माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं अपने सेटअप कर सकते हैं और उनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके अंदर प्रोविजंस क्या हैं? नंबर 1 इज all minorities have the right to establish and administer educational institutions of their choice। ठीक है, तो माइनॉरिटीज जो हैं वो अपने अकॉर्डिंगली उनके पास राइट है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो सेटअप कर सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली अंडर आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी के साथ में और क्या प्रोविजन है? एंड दिस प्रोविजन रिमेन कंटिन्यू even in case of acquisition of property by state of minority educational institution।
दैट मीन्स इन केस अगर स्टेट जो है माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी का एक्वायर कर लेती है किसी पर्पज़ के लिए और उसको कंपनसेशन दे देती है, दैट डजंट मीन कि उनके पास वो राइट नहीं है कि वो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फर्दर सेटअप नहीं कर सकते हैं. ठीक है, दे स्टिल हैव द राइट, दे स्टिल हैव द राइट. ओके, एक तो ये प्रोविज़न हो गया. एक उनके पास अपने अकॉर्डिंगली, अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटीज़ जो हैं वो क्या कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं. और इसी के साथ एक और प्रोविज़न क्या है, नंबर 3 प्रोविज़न इस आर्टिकल के अंदर, दैट state shall not discriminate cannot discriminate state shall not discriminate in granting aid. कोई भी फिनेंशियल एड अगर ग्रांट करनी है उसमें इन ग्रांटिंग एड to any educational institution, to any educational institution, to any educational institution managed by minorities. कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिसको मैनेज या कंट्रोल कोई माइनॉरिटी कर रही है तो स्टेट उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है. उनको जो फिनेंशियल एड, जो ग्रांट उनको प्रोवाइड करनी है वो इक्वली प्रोवाइड करेगी जैसे अदर इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड करेगी. एक तो ये इसके अंदर कोई भी फंडिंग जो भी उनको स्टेट मतलब के अंडर जो प्रोवाइड्स किए जाते हैं, ठीक है, वो किसी माइनॉरिटी का है या मेजॉरिटी का है, तो उनको क्या करेगा, उनमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है कि ये माइनॉरिटीज़ का इनको कम देंगे या नहीं देंगे, ऐसा नहीं है. ठीक है. And also under Article 30, it's the right of minority to impart education to its children in its own language. In its own language. अगर कोई भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो भी है, अगर किसी माइनॉरिटी का कोई इंस्टीट्यूशन है तो उनके पास वो राइट है कि अपने बच्चों को अंडर आर्टिकल 30 अपने बच्चों को वो जो है वो अपनी लैंग्वेज में जो है उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं. ओके, अपनी लैंग्वेज में जो है उनको, जो उनकी मदर टंग है उसमें जो है रिलीजन, अपने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में अपने बच्चों को अपनी मदर टंग में जो है एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं. ये प्रोविज़न है अंडर आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और ये प्रोविज़न कौन से इंस्टीट्यूशंस में है, जो माइनॉरिटी रन इंस्टीट्यूशंस हैं. ठीक है. सो तो दीज आर द प्रोविजंस अंडर आर्टिकल 29 एंड 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये था हमारा राइट टू कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन, जिसमें आर्टिकल 29 के अंदर प्रोविज़न है सेक्शन ऑफ सिटीजन्स का, दैट इज़ माइनॉरिटी एज वेल एज मेजॉरिटी. एंड आर्टिकल 30 के अंदर प्रोविज़न है सिर्फ माइनॉरिटीज़ का, ना कि सेक्शन ऑफ इंडियन सिटीजन्स का. ये याद रखिएगा कि आर्टिकल 30 के अंदर सिर्फ माइनॉरिटीज़ का ही प्रोविज़न है, वहाँ सेक्शन ऑफ इंडियन सिटीजन्स का कोई भी प्रोविज़न नहीं है. सो ये तो हमारा 5th फंडामेंटल राइट. इन माई नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस द 6th फंडामेंटल right to constitutional remedies. Okay, till then take care, goodbye, and thank you very much. And also like, subscribe and share my channel within the study circle. Thank you very much.